हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसआर बीएससी क्लासेस में। और इस टाइम हम लोग यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन को डील कर रहे हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेलर थ्योरम को, या फिर इसको टेलर सीरीज बोलते हैं। तो क्या होती है हमारी टेलर सीरीज, और इस पे कुछ आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहां पर ये एप्लीकेबल है और इसकी हेल्प से हम कौन कौन सी सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टेलर थ्योरम को या फिर टेलर सीरीज को। इफ एफ ए प्लस एच, कोई फंक्शन हमें दे रखा है जो क्या है एफ ए प्लस एच, बी द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एच। एच हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है, सच दैट इस तरह इट कैन बी एक्सपेंडेड इन एक्सपेंडिंग पावर ऑफ एच। ये एच की पावर में, एच की पावर्स में किस तरह से एक्सपेंड हो सकता है, खुल सकता है, विस्तृत हो सकता है। तो ये जो फंक्शन है एच की पावर में ऐसे एक्सपेंड करना है, ऐसे उसको विस्तृत करना है। एंड दिस एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स देन। और ये जो फंक्शन होगा, ये जो हमारे पास एक्सपेंशन आएगा, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। मतलब हम इसको h की पावर में एक्सपेंड करेंगे और उसके साथ भी क्या करेंगे, उसके साथ डिफरेंशिएशन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टेलर का थ्योरम बनेगा या फिर टेलर सीरीज बनेगी, तो वो क्या आएगी, इसमें टेलर सीरीज तो एक मतलब कॉमन वर्ड हो गया, क्योंकि हम कई सारी इसमें सीरीज निकालेंगे, साइन एक्स की निकालेंगे, कॉस एक्स की निकालेंगे और टेन एक्स की निकालेंगे। तो पहले एक बेसिक हमें फंडामेंटल थ्योरम चाहिए होगा, जिसके लिए हम वैल्यूज को पुट करेंगे और उसके बाद हमारी सीरीज आती जाएंगी। तो जो हमारे पास थ्योरम है वो क्या है, एफ ए प्लस एच, जिसमें एच की क्या है, पावर। देखो ये हमारे पास एच की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ऐसे ही यहाँ पर हम और लिख सकते हैं, इसकी पावर कितना हो जाएगा, एस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही आ जाएगा एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और ये यहां पर आ जाएगा एफ एन ए, है ना। तो ये हमारे पास आ गया टेलर थ्योरम का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो ये आ जाएगा टेलर थ्योरम का एक्सप्रेशन। तो क्या है एक्सप्रेशन, एफ ए प्लस एच का एफ ए, एच की पावर 1 और एफ डैश ए मतलब डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर का, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर प्लस एच 3 अपॉन 3 डिफरेंशिएशन थर्ड ऑर्डर। इसी तरह से ये कहां तक चलता चला जाएगा, एन नंबर तक चलता चला जाएगा। ठीक है, कहां तक जाएगा, एन नंबर तक जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास एक आइडियल टेलर थ्योरम। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसे प्रूव करेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें टेलर सीरीज में क्या क्या हमारे पास आएगा। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ टेलर थ्योरम। क्या करिए, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ ए प्लस एच, इसको ले लो यहां पर एक्स नॉट, मान लिया हमने कोई एक कांस्टेंट है एक्स नॉट, फिर इसके साथ h, यहां पर ले लो इसको x1 प्लस कितना आ जाएगा h स्क्वायर, कितना हो जाएगा x2 प्लस कितना आ जाएगा s3 और ये आ जाएगा x3 एंड सो ऑन। और इसको ऐसे ही n टाइम्स तक, यहां तक n वेरिएबल तक, यहां पर ऐसे लिख लो h और xn। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है कि इस तरह की सीरीज हमने एक मान ली है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। मान लो हमारे पास डिफरेंशिएट किया है इसको a प्लस एच पहले, तो कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा प्लस h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2h, और ये कितना हो जाएगा x2 आ जाएगा। कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ होता है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, और जो डिफरेंशिएशन वेरिएबल होता है हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये 2h x2 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 3h स्क्वायर और ये x3 एंड सो ऑन, कितना आ जाएगा n h, और ये कितना आ जाएगा n की पावर -1 और ये आ जाएगा आपका xn। क्या किया, h को डिफरेंशिएट कर दिया, h को डिफरेंशिएट कर दिया, और x नॉट x1 x2 और x3 को हमने क्या मान रखा है यहाँ पर
कांस्टेंट मान रखा है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और वेरिएबल का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब यहां से देखिए एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट किया, डबल डैश कर दिया हमने, तो ये a प्लस एच हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x2 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 6h आ जाएगा और आपका x3 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास n की पावर -1, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 2 -1, तो 2 into 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस सीरीज को ऐसे लेके आएंगे तो ये हमारे पास अब जो डिफरेंशिएशन आएगा इसको ऐसे रहने दो, बाकी के कॉम्प्लिकेशन n के n नंबर्स के लिए हम लोग एक बार में ही लास्ट में जो हमारे पास आएगा हम उस वेरिएबल में इसको पुट कर देंगे। एक बार इसको डिफरेंशिएट और कर देते हैं, a प्लस कितना आ जाएगा h, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 6x3 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, जो हमने सीरीज को माना था उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है हमारे SR-BSc क्लासेस के बच्चों के लिए और पूरे बिहार के बच्चों के लिए है। SR-BSc क्लासेस आपके लिए लेकर के आया है एक आरंभ बैच। अगर आपके पास मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आपके लिए ये एकदम बहुत सुटेबल बैच है, आरंभ बैच, जिसमें आपको फिजिक्स ही नहीं, अगर आपने माइनर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, जूलॉजी या फिर बॉटनी ले रखा है तो हमारे पास ये सारी क्लासेस एकदम मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको, अगर आपने इस आरंभ बैच को ले लिया है। ठीक है, पहले इसका प्राइस जो था वो कितना डिसाइड किया गया था 2999, लेकिन अगर अभी आप जाकर के प्ले स्टोर में हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको इस बैच को परचेस करने के लिए केवल 999 रुपए ही पेड करने पड़ेंगे। इस बैच को परचेस करते हुए अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप जाकर के हमारे नंबर 7268073598 पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूं, 7268073598, ये हमारा नंबर है। तो यहां पर आपको अभी तो फर्स्ट जो यूनिट है आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, क्योंकि आप बच्चों का प्यार बहुत ज्यादा इस चैनल को मिला है, तो यहाँ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि ये यूनिट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपको, लेकिन बाकी का एकदम कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट आपको डीप एनालिसिस में जाने के लिए हमारी आरंभ बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको बाकी सारे ये जो केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब तो हमारे पास जो सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आया था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया पहले एक बार, फिर डबल डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट तो हमारे पास जो निकल के आई है सीरीज, एक बार इसको लिख लेते हैं, FA प्लस H हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर कितना आया है A प्लस H दैट इज इक्वल टू x0 प्लस H कितना आया है H x1 प्लस कितना है H स्क्वायर x2 एंड सो ऑन। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आया हमारे पास f डैश a प्लस h कितना आया 0 आया, प्लस कितना आया x1 आया, प्लस कितना आया 2x 2h और x2, ऐसे ही हमारे पास सीरीज आती गई। अब हम क्या करेंगे, fa प्लस h में क्या कर लेते हैं, लेट x टेंस टू h टेंस टू 0, क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि h जो है हमारा वो क्या है 0 है, तो हमारी जो सीरीज आएगी वो कितना आ जाएगी a प्लस कितना आ जाएगा 0, और यहां पर देखो x सारे के सारे 0 मान लेंगे पहली वाली सीरीज में, तो हमें क्या मिलेगा x0 मिल जाएगा, प्लस आगे सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसका मतलब fa जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x0 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, fa के बराबर हो जाएगा। अब दूसरी सीरीज में देखेंगे f a ही मैं लिख लेता हूं क्योंकि a प्लस 0 तो a ही हो जाएगा हमारा। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम दूसरी वाली सीरीज को लेंगे तो देखो ये हमारे पास एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास कितना आया x1 आया, और प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2h, फिर तो ये 0 ही 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो f डैश आया f डैश a वो कितना आया x1, तो x1 का जो वैल्यू आया है वो कितना आया f डैश a आया है। x1 का वैल्यू जो आया है हमारे पास वो f डैश a आ गया।
चलिए अब एफ डबल डैश ए प्लस 0, डबल डैश में हम लोग क्या करेंगे, डबल डैश में हम लोग यहां पर देखते हैं, हमने एफ डबल डैश कितना निकाला है 2x2, कितना आया हमारा था 0 प्लस 0 प्लस कितना आया था 2x2 और प्लस कितना आया था 6h3 आया था, आई थिंक 6 हमारे पास 2h2 एफ डबल डैश में 2x2 प्लस 6h3 आया था, 6hx3 आया था। तो अब क्या करेंगे, यहां पर देखो कितना आया हमारे पास एफ डबल डैश ए, ये जो आएगा कितना आएगा x2 तो यहां से x2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, x2 हमारे पास कितना आ जाएगा एफ डबल डैश ए अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम एफ डबल 3 या 3 थर्ड ऑर्डर का ले लेंगे तो एफ ए आ जाएगा हमारे पास, और ये जो हमारे पास आया था ये तो टर्म सारे के सारे पहले से 0 ही थे, जो एफ ट्रिपल डैश हमने निकाला था वो कितना था 6x3 आया था, प्लस कितना आया था 6x3 आया था। तो अब जो x3 का वैल्यू आएगा वो x3 हमारा कितना हो जाएगा f3 टाइम डिफरेंशिएशन अपॉन में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इनकी सब जो वैल्यू हमने निकाली है x0 की, x2 की, x1 की, x3 की, उसको हम लोग क्या करते हैं अपनी पहली वाली सीरीज में रख देते हैं। तो पहली वाली सीरीज जो हमारे पास थी वो क्या थी a प्लस एच, और कितना था हमारे पास x0 प्लस कितना माना था हम लोगों ने h x1 प्लस कितना माना था h स्क्वायर x2 प्लस कितना माना था h x3 और x3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करते हैं x0 का हम लोगों ने वैल्यू निकाला, कितना आया था f a आया है, और x1 का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था वो कितना आया था f डैश आया था, और x2 का जो वैल्यू आया है f डबल डैश a अपॉन में कितना आया 2 आया है। ऐसे ही x3 का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है वो कितना आया है f3 टाइम्स थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन अपॉन में कितना है 6 है। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास फैक्टोरियल मान लो 3 फैक्टोरियल है तो हम इस फैक्टोरियल को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, सॉरी हाँ 3 फैक्टोरियल को ही लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही अगर आपके पास फैक्टोरियल 2 लिख रखा है तो इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। ऐसे ही फैक्टोरियल 1 अगर लिख रखा है तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी इन टर्म्स को हम फैक्टोरियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो x0 की जगह हम लोग यहाँ पर x1 की जगह क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 की जगह फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि फैक्टोरियल 3 को अगर ओपन करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा जो कि हमारे डिवीजन में आ रहा था। अब इन सब की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा एफ ए प्लस एच कितना आ जाएगा, x0 की जगह क्या रख सकते हैं एफ ए रख सकते हैं, प्लस एच तो ऐसे ही रहेगा, x1 की जगह क्या रखेंगे फैक्टोरियल सॉरी एफ डैश अपॉन कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद हमारे पास एडिशन में क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन एफ डबल डैश ए आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा h3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन f3 टाइम्स a आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल यहां पर क्या ले लिया है हमने 3 ले लिया है, तो ये हमारे पास सीरीज आ गई है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा और रीअरेंज करके अच्छे से लिख लेते हैं। हमने मान लिया लेट फिर से एक बार x प्लस a प्लस एच इज इक्वल टू कितना है a प्लस एच इज इक्वल टू मान लिया x, तो h हमारा कितना हो जाएगा x माइनस a, कितना हो जाएगा x माइनस a, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी कितनी आ जाएगी हेंस। अतः अगर हम इसको यहां पर रखेंगे a प्लस एच को रखेंगे, जरा एक बार देखिए क्या आ जाएगा a प्लस एच, और h की जगह हमें क्या लेना है h की जगह क्या लेना है x माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस a से a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास f कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ये आ जाएगा f इंटू f फंक्शन ऑफ x। अब देखो जो हमारी सीरीज बनेगी यहां पर
वो क्या आ जाएगी, सीरीज जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, सीरीज हमारे पास जो सीरीज निकल के आएगी f कितना है a प्लस एच दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस कितना आया हमारे पास h x1, या इसको फंक्शन की फॉर्म में ही लिख लेते हैं f डैश अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस कितना आया h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा f डबल डैश a प्लस कितना आ जाएगा h3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये आ जाएगा f3a। ठीक है ना। अभी हमने कितना h को कितना माना है, h इज इक्वल टू x माइनस a, तो हमारे पास जो फंक्शन a आ जाएगा x, ये तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो fx कितना आ जाएगा, जो हमारे पास नई सीरीज बन के आएगी वो कितने आ जाएगी, ये तो है हमारा fa, x नॉट किसके बराबर था, fa के बराबर था, इसको यहाँ पर fa ही लिखेंगे, तो fa प्लस कितना आ जाएगा h अपॉन h की जगह सॉरी क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर आ गया f डैश a अपॉन फैक्टोरियल 1 कितना आ गया x माइनस a, h की जगह कितना लिखना है x माइनस a। फिर से हम लोग यहाँ पर लेंगे इसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा f डबल डैश यहाँ पर लेंगे a अपॉन में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और ये x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा f3 टाइम्स a अपॉन में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन में x माइनस a का होल ऑफ क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो सीरीज आएगी, यही देखो टेलर थ्योरम में हम लोगों ने प्रूफ कर रखा था। पहले जो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि टेलर थ्योरम क्या होती है, उसमें हमने क्या लिया था एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डैश ए। तो यही जो पावर h की पावर्स में किसी सीरीज को एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएशन, विद डिफरेंशिएशन के साथ में, तो वही हमारी क्या है टेलर थ्योरम है। अब इस थ्योरम पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं और देखेंगे किस तरह से सीरीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगर आपको दे रखा है फाइंड द साइन एक्स with power pi by 2 at point x is equal to 0 by Taylor theorem, by Taylor theorem या फिर सीरीज। टेलर थ्योरम की हेल्प से हमें साइन एक्स का सीरीज निकालना है, सिंपल सी बात ये है, यहां पर ऐसे समझ के चलिए आप। तो देखो क्या है हमारे पास टेलर का सीरीज क्या है, उसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, हमने जो फाइनल सीरीज निकाला था वो कितना था एफ ए प्लस कितना आया था एच अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये आया था एफ डैश ए प्लस कितना आया था एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अब हमें जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है साइन एक्स, तो क्या करते हैं नाउ जो गिवन फंक्शन है हमारे पास वो कितना है साइन एक्स है, तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स में हमें क्या दे रखा है साइन एक्स दे रखा है, और एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है पाई बाई 2 दे रखा है। चलो इसको एफ एक्स ही रखते हैं। तो साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन पहले तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे हम इसकी वैल्यू को देखेंगे, हमें कितना दे रखा है f पाई बाई 2, तो यानी साइन पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 हमारा कितना होता है 90, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार, f डैश x यानी f डैश a की जगह हमें क्या दे रखा है x दे रखा है, वो भी पाई बाई 2 पर, एट x इज इक्वल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पर साइन 0 रखेंगे, तो ये हमारे पास देखो कितने पे निकाला है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा। अब cos x में वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे cos f x, हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर f, cos x की जगह कितना रखेंगे 0 रखेंगे, तो cos 0 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा f कितना रखेंगे f
जीरो रखेंगे एफ डैश में, एफ डैश जो आया उसमें हम लोग क्या रखेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, तो कॉस जीरो का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है, 1 होता है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट और करते हैं, एफ डबल डैश एक्स, तो ये अब हमारे पास कितना जाएगा, कॉस का कितना होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो एफ डबल डैश और एट पॉइंट जीरो, तो साइन एक्स की जगह जीरो रखेंगे, तो साइन जीरो का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर से एक बार रखेंगे इसको, एफ एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स। तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद 8.0 पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसको देखो माइनस कॉस एक्स करेंगे तो माइनस का कॉस जीरो, ये कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, माइनस बाहर लग रखा है, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो -1 हो जाएगी। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट नहीं ऐसे लगा के ऐसे ही रखिए इसको, कॉस जीरो। अब जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, एफ एक्स की आ गई है, एफ डैश एक्स की आ गई है, एफ डबल डैश एक्स की आ गई है, और एफ थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएट करने के बाद भी हमारे पास वैल्यू -1 आ रही है। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास थ्योरम दे रखी है उसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, जो नया रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ ए यानी एफ एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, जो हमारे पास सीरीज आएगा एफ एक्स, या फिर जो एफ एक्स साइन फंक्शन हमारे पास दे रखा है वो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या था, एफ एक्स प्लस कितना आ जाएगा, एच एफ डैश एक्स, या फिर ए मान लो इसको, एक्स, और ये कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इसको लिख लो, और ये h3/3, और ये आ जाएगा आपका f3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ a, या x इसको लिख लो, क्योंकि a इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, x माइनस हम लोग लेते हैं a प्लस h, तो h को हमने कितना मान लिया है, यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, h माइनस a है, तो x इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, h, और a हमारा कितना है, 0 है। तो अब इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास साइन एक्स, फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स साइन एक्स दे रखा है, तो पहली जो वैल्यू एफ एक्स की निकल के आई, एफ एक्स हमारे पास देखो कितना आया था, एफ एक्स निकल के आया था 0। फिर एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद एफ एच हमारे पास कितना आया था, एच हमारे पास, सॉरी एक्स ये है ना, तो ये एक्स, एच किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो एफ डैश हमारे पास कितना आया था, 1 आया था, एफ डैश कितना निकल के आया था, 1, प्लस एच तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डैश देखते हैं, एफ डबल डैश एक्स हमारे पास साइन 0, तो ये कितना आया था, 0 आया था, और ये क्या आ जाएगा, x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन हमारा 3 टाइम्स में निकल के आया था वो कितना आया था, -1 आया था। तो इस सीरीज को थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास साइन x कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 तो हटा ही देते हैं, x माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का x3 अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगी हमारे पास साइन x की सीरीज विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम। इतनी बात समझ गए होगी कि बहुत आसान था। इस तरह की हम लोग cos x की सीरीज को निकालेंगे, तो ये देखो हमारे पास sin के x की आ गई। अब cos x की सीरीज को कैसे निकालते हैं वो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो फिर से देखते हैं, वही क्वेश्चन है हमारे पास कि जो वैल्यू है हमारी कैसे आएगी cos x की, फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द cos x सीरीज at x is equal to 0 for pi by 2 by Taylor theorem, by Taylor theorem। तो टेलर थ्योरम की हेल्प से अब हमें cos x का सीरीज फाइंड आउट करना है। अभी तक हम लोगों ने किसका डिफाइन किया था,
साइन एक्स का। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स के लिए हमारे पास टेलर थ्योरम क्या होती है, उसी की हेल्प से हम निकालेंगे सारे टर्म्स को। तो ये होती है a प्लस एच, या इसको x की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस कितना आ जाएगा, h अपॉन फैक्टोरियल 1, या फिर इसको ऐसे लिख लो h f डैश x आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा f डबल डैश x एंड सो ऑन। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है। तो कॉस का जो वैल्यू होगा, कितने में बोला गया है, 8.0, जीरो पे कितना होता है, 1। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश अगर एक्स हमसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का कितना होता है हमारे पास माइनस, सॉरी, कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, और साइन को अगर हम जीरो पे निकालेंगे एफ डैश जीरो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो। साइन जीरो का वैल्यू यहाँ पर एक्स रखेंगे तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर से एफ डबल डैश कितने पे निकालेंगे, जीरो पे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है वैल्यू। cos x को करेंगे तो sin x आ जाएगा, तो ये माइनस का sin x आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पहले से एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होने पर भी इसका वैल्यू क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि साइन में जब जीरो का वैल्यू, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, जब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। आइए इस सीरीज में सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास अब जो नई सीरीज आएगी वो कितना आ जाएगी, एफ एक्स। तो हमारे पास नाउ एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एफ एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, नाउ एफ एक्स जो होगा, तो पहले तो जीरो आ जाएगा, सॉरी पहले तो 1 था हमारे पास, 1 प्लस कितना है, जीरो, प्लस इसके बाद हमारे पास जो सीरीज आएगी वो हमारे पास कितना था, एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एफ डैश डबल डैश एक्स, फिर कितना था, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हमारे पास है एफ ट्रिपल टाइम एक्स। क्या इतनी बात समझ रहे हो? अब यहां से देखो h की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, x, तो ये जो वैल्यू आएंगी हमारी क्या हो जाएंगी, एफ एक्स, यानी एफ एक्स हमें कितना दे रखा है, cos x, फंक्शन जो है वो किसका है, cos x, तो ये cos x का जो सीरीज अब निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0, और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा आपका एफ डबल डैश, हम लोगों ने कितना निकाला है, एफ डबल डैश हमारे पास -1 है, तो ये -1 आ जाएगा, प्लस x 3 टाइम्स हमने निकाला है तो फिर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, फिर माइनस आ जाएगा, यानी x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये आ जाएगा आपका -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई थिंक ये हमारे पास लास्ट डिफरेंशिएशन जो आएगा वो sin x, और तो sin x का कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा, तो cos x का प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा वो प्लस का 1 आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लास्ट वाला टर्म हम लोगों ने f थर्ड ऑर्डर तक उसको डिफरेंशिएट किया है, एक बार और करेंगे तो हमारा फिर से प्लस आ जाएगा। तो देखते हैं ये सीरीज हमारे पास cos x का जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस कितना आ जाएगा, x की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। तो ये cos का सीरीज हमारे पास टेलर थ्योरम की हेल्प से हमें पता चल गया कि cos x का सीरीज क्या होगा। ऐसे ही आप 10x का निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी सीरीज को हम यहाँ से इस टेलर थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इजी मेथड है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस को हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या हम 10 इनवर्स में जाकर के किस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर 10 इनवर्स के लिए एक हम छोटा सा हिंट दे रहे हैं, आप उसको बाद में डिटेल में सॉल्व करिएगा। देखते हैं 10 इनवर्स के लिए अगर आपको दे रखा हो तो क्या निकालेंगे हम लोग।
आपको दे रखा है कि इस बार क्वेश्चन है फाइंड द सीरीज या फिर वैल्यू ऑफ सीरीज टेन इनवर्स एक्स। क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू कितना निकालने? पाई बाई 4 फॉर एक्स के कितनी वैल्यू ले लेते हैं? एक्स माइनस का पाई बाई 4 ले लेते हैं, एक्स माइनस पाई बाई 4 बाई टेलर थ्योरम, बाई टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम की हेल्प से हमें इस बार टेन इनवर्स को निकालना है। तो एक छोटा सा हिंट मैं दे रहा हूं, बाकी आप सीरीज में इसको पुट कर लीजिएगा। सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा? टेलर थ्योरम क्या होगी? एफ एक्स कितना है हमारे पास? एफ ए या फिर एफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा? एच, और एफ डैश एक्स प्लस कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस कितना आ जाएगा? एफ थ्री फैक्टोरियल 3, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स एंड सो ऑन। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है? हमारे पास जो फंक्शन है वो कितना दे रखा है? टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स, एक बार यहां पर किसका वैल्यू रखेंगे? एक्स इनवर्स। देखो ए का वैल्यू इस बार हमें क्या दे रखा है? एक्स माइनस ए हमें कितना दे रखा है? पाई बाई 4। तो टेन इनवर्स क्या रखेंगे यहाँ पर? क्या रखेंगे? पाई बाई 4 रखेंगे। तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1। 10 इनवर्स पाई बाई 4 रखेंगे, पाई बाई 4 कितना होगा? 45 डिग्री हुआ। 45 10 इनवर्स कितना होता है? सॉरी 10 45 कितना होगा हमारा? 1 हो जाएगा। एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ पाई बाई 4। अब यहां पर इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस पाई बाई 4 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आएगा? 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो 16 अपॉन 16 प्लस कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये सारी सीरीज हमें देखो 2 टर्म तक हमें सीरीज मिल गई है। तो आगे आप निकाल लीजिएगा, मैं 2 टर्म की सीरीज को यहाँ पर लिख दे रहा हूं। क्या सीरीज आ जाएगी? अब हमारे पास जो आ जाएगा निकल के 10 इनवर्स एक्स, डायरेक्ट इसको लिख लीजिए आप 10 इनवर्स एक्स जो आएगा हमारे पास 10 इनवर्स एक्स। तो पहली जो वैल्यू आई क्या निकल के आई? 1 प्लस जो सेकेंड वैल्यू निकल के आई है हमारी पास एफ डैश एक्स। तो कितना आ जाएगा? एफ कितना हो जाएगा? एफ पाई बाई 4, एफ डैश पाई बाई 4, और कितना आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितना आई है? 16 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास 10 इनवर्स का सीरीज आ जाएगा। तो ऐसे ही कई सारी सीरीज को हम 10 इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम। अब जो हमारे पास लास्ट 2 थ्योरम बची हैं, एक तो मैक्लैरियन बची है और एक आपका बायनोमियल थ्योरम बची है, तो उनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस थ्योरम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसमें भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आपको आ रहा है तब भी आप अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम उस पर आपके लिए और ज्यादा वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर हो पाए, इसीलिए और आपके फ्रेंड्स का अच्छे से इंप्रूव हो पाए फिजिक्स की क्लास को लेकर के। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वॉच करते रहिए SRBSC क्लासेस।